हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में अध्याय 9 से अध्याय 14 तक के उन न्यूमेरिकल्स को हल करने वाले हैं जो पेपरों में कई बार पूछे जा चुके हैं पहले। तो आज हम उनको तैयार करने वाले हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको हम एक ही वीडियो में तैयार करने वाले हैं। तो बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला न्यूमेरिकल जो कि दर्पण लेंसों के सूत्र जो आपके दर्पणों के सूत्र से है। ठीक है, पहला है तो 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेमी दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो, पहली कंडीशन जब भी हम हल करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है, पहले बोल देख लेते हैं और फिर इनको हल करने का तरीका बताते हैं। दर्पणों वाले कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा साथ में। तो देखिए, पहले हम लिख लेते हैं कि 15 सेमी फोकस दूरी, और फोकस दूरी को क्या लिखते हैं एफ से, तो कितना है 15 सेमी। तो हम लिख लें 15 सेमी। ठीक है, 15 सेमी क्या है फोकस दूरी है। बोले अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा है, देखिए दर्पण भी लिख लेना है आपको एक साइड में। दर्पण कौन सा है, अवतल। इसमें दर्पण का बहुत बड़ा महत्व होता है न्यूमेरिकल हल करने में, तभी आपके आंसर सही आता है। तो अवतल, ठीक है, 10 सेमी दूरी पर क्या रखिए, 10 सेमी दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु रखिए। तो 8 सेमी से कोई मतलब नहीं है, कितनी दूरी देखिए 10 सेमी, और वस्तु की दूरी को लिखते हैं हम यू से, तो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी क्या निकालना है वी, प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर इसका सूत्र क्या होता है दर्पणों के लिए, दर्पणों का सूत्र क्या हो जाएगा वो देखिए। तो दर्पणों का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाता है। ये हो जाता है दर्पणों का सूत्र, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए, फिर दूसरी पॉइंट, पहली अब जो मैं मेन बात बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने जैसी बात की अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं वो किस में होती हैं, माइनस में होती हैं। और अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो केवल वस्तु की दूरी माइनस में होती है और अवतल में सभी दूरियां माइनस में होती हैं। ठीक है, तो 15 भी माइनस यानी फोकस दूरी माइनस हो जाएगी, वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगी, और हमें यू निकालना है। तो तब यू निकालना है तो पहले हम अपना फॉर्मूला बना लेते हैं। हम क्या, सॉरी भी निकालना है तो अपना फॉर्मूला बना लें। तो क्या करें, यू को भी के पास पहुँचा, एफ के पास पहुँचा दें। तो क्या हो जाएगा 1/v वहीं पर रह जाएगा, 1/f हो जाएगा, u इसके पास आएगा तो माइनस हो गया 1/u, यानी हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो मान दिए हुए हैं वो हम रख लेते हैं। तो 1/v बराबर 1/f कितना है माइनस की 15 सेंटीमीटर है कि नहीं, और माइनस है 1/u भी कितना है माइनस की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर माइनस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/, माइनस के 15 प्लस के 1/10 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे 1/v बराबर 1/, माइनस के 15 प्लस 1/10, और फिर क्या करोगे लासा करोगे। ठीक है, तो लासा करोगे 15 10 का लासा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा आपका, नहीं आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/v। तो 15 का जब इसमें आप भाग करोगे तो 15 दूनी 30 दो बार चला जाएगा, और एक में गुणा करोगे तो 2 का 2 प्लस 10 तिया 30 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो देखिए आपका जो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 1 बचेंगे, तो किसका बचेगा वो प्लस का बचेगा। तो 1/30 यानी 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/30, कैंची गुणा करोगे तो आपका v बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा भी। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर, ठीक है कितनी 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले वही अपना काम करते हैं कि क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें दिया है, तो क्या कह दे कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है
आर से कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, बताते हैं 24 सेंटीमीटर है। और दर्पण से कितनी, अवतल दर्पण से, दर्पण देख लिए, दर्पण कौन सा है, अवतल है, ठीक है। 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती मतलब वस्तु रखी है, यानी यू कितना है 3 सेमी मोमबत्ती रखी हुई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है, भी ज्ञात करना है, ठीक है, भी ज्ञात करना है। तो आप देखिए भी ज्ञात करने के लिए भी हमने यहाँ पर भी ज्ञात किया था, तो हमें एफ था हमारे पास, यू था हमारे पास, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एफ तो नहीं है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध के लिए, तो क्या होता है एफ बराबर आर बटे 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम क्या करेंगे, आर हमें दिया है कितना 24 बटे 2, यानी कितना निकलेगा 12, और जो कि अवतल दर्पण है तो किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी माइनस में और ए भी माइनस में। सूत्र हमारा हो जाएगा 1/b बराबर, भी हमने निकाला था 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो जब मान रखेंगे 1/b बराबर 1/f कितना है माइनस के 12, और ये माइनस के 3 और माइनस के u यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस के 1/3 हो जाएंगे। अगर हम लासा कर लें तो कितना आ जाएगा, 12 लासा आ जाएगा। तो 12 एकम 12 और प्लस 3 का जब 12 में करोगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4 में से कितना हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बच जाएंगे, यानी कितने संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, तो प्लस के 3 बचेंगे, बटे में 12 और 1/भी। आप कैंची गुणा कर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का भी में गुणा होगा तो 3 भी बराबर कितने हो जाएंगे 12, और भी बराबर कितना हो जाएगा आपका 12/3, यानी 3 चौके 12, यानी आंसर हो जाएगा भी बराबर 4 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी तथा अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा पतले पृष्ठ यानी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले अवतल पृष्ठ के लिए पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ा होगा, यानी लेंस मेकर का सूत्र पढ़ा होगा। तब देखिए तब क्या होता है, तो पहले हम ये देख लेते हैं, पहले दिया क्या है फिर हम लगाते हैं सूत्र, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी कितने, कोई भी लेंस के कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं। तो R1 कितनी है 30 और R2 भी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, दोनों कितनी है 30 सेमी है, ठीक है, 30 सेमी है। उनका अपवर्तनांक यानी n कितना दिया है 1.5 है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है f होता है। तो पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो देखिए 1/f बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, अगर आपको बस रखना है फॉर्मूले में और आपकी फोकस दूरी निकल कर आ जाएगी। तो n कितना है, तो 1.5 माइनस के 1 और 1/r कितना है 30 माइनस 1/30, ठीक है। अब एक कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी क्या बात करें दोनों पृष्ठों की, तो एक पृष्ठ यानी अवतल और एक उत्तल, दोनों अवतल लेंस है। तो देखिए अवतल लेंसों में अगर अवतल लेंस दिया हो उत्तल लेंस दिया हो, एक बात बिल्कुल कंडीशन ध्यान रखना कि जो R1 होती है अवतल लेंस में R1 माइनस में और R2 प्लस में होती है। अगर उत्तल लेंस होता तो इसका उल्टा करना है आपको, R2 प्लस में और R2 माइनस में R1 प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जो R1 है वो क्या होगी माइनस में होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, क्लियर है। तो बस आपको हल करोगे तो 1.5 में से 1 चला जाएगा तो 0.5 बचेंगी, ठीक है। और फिर हम इसको हल कर लेंगे, इसे भिन्न बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 30 लासा आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप करोगे तो ये माइनस की 1 माइनस की 1, तो यानी कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 1/f बराबर 0.5, ठीक है, 0.5 ब्रैकेट में हो जाएंगे, माइनस माइनस 1 कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे माइनस के 2/30, ठीक है। तो अगर आपको हल करना है तो कितना हो जाएगा, अगर आप 2 का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दे आपका समझ लीजिए 1 हो जाएगा,
0.5 में अगर आप 2 का गुणा कर, दो पंचे 10, 10 का शून्य हाथ से लाइए, एक 2 एकम, 2 एकम, 0 का 0, 2 का 0 में गुणा हो 0 और एक हाथ से ला जाएगी तो 1.0 आएगा। तो आप सीधे लिख सकते हो कि 1 आ जाएगा, माइनस का 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वो 1/f है, कैंची गुणा करोगे तो f बराबर कितनी आ जाएगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। जब भी पतली लेंस के लिए आए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं, तो अगला देखते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। देखिए, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, तब लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता बताना है। तो पहले देखिए दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह दे रहे हैं कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी 40 सेमी दूरी पर बनता है, यानी क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है, यानी जो u है वो 40 सेमी दूरी, यानी भी प्रतिबिंब क्या होता है, भी होता है, 40 सेमी दूरी बनता है। लेकिन जबकि लेंस को इन दोनों के बीच में रखा गया है, तो यानी बात कीजिए आधी दूरी पर वस्तु होगी और आधी दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, मान लीजिए कि लेंस है और लेंस को क्या कर दिया, लेंस की आधी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या क्या लिख दिया, 40 सेमी है। तो उनके बीच में अगर क्या रखा हो कि लेंस रखा हो तो आधी आधी हो जाएगी कि नहीं, तो यानी यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 सेमी हो जाएगी, ये भी 20 सेमी और ये भी 20 सेमी हो जाएगी। क्लियर है, 20-20 सेमी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब लेंस कौन सा है वो देख लीजिए क्या है। जबकि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को उनके ठीक बीच में रखा जाता है, तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें उस लेंस की क्षमता हमें बतानी है। ठीक है, फिर देखिए क्षमता को किससे लिखते हैं, पी से, वो हमें ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए पहले क्या करना होगा, अभी हम जो भी लेंसों का सूत्र लगाना होगा। ठीक है, तो लेंसों का सूत्र यानी क्या हो जाएगा, लेंसों के सूत्र। तो लेंसों का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है। बस दर्पणों में प्लस हो जाता है और लेंसों में माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर रखते हैं कि 1/f हमें पहले निकाल लेते हैं। तो v कितना है, 20 सेंटीमीटर, और u भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। इतना है, 20-20 सेंटीमीटर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना गौर करके कि जो जैसे वस्तु की, जब भी वस्तु की आधी दूरी होती है, तो आधी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बना हो, तो लेंस, एक बात देखना कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के लिए आप जो u माइनस में रख सकते हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 + 1 यानी कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 2/20 हो जाएंगे। 1/f कैंची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2f बराबर 20 हो जाएगा। और कितना, f बराबर आपका आ जाएगा, f बराबर 20/2 यानी कितने, f बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेमी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं किसकी, क्षमता की। तो हमें क्षमता निकालना है। ठीक है, क्षमता निकालना है, यानी P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यानी या अगर सेंटीमीटर में लिखते हो तो 100 सेमी बटे कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। तो P बराबर कितना होगा, 100/f कितना निकाला हमने, 10। 10 से आप 100 को काटोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, वही कितना, 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 10, सॉरी क्षमता को नापते हैं डायोप्टर में, तो डायोप्टर, तो P आ जाएगी 10 डायोप्टर, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः कितनी, 10 सेमी व 50 सेमी हैं। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, जिनकी फोकस दूरियां कितनी हैं, 10 सेमी और 15 सेमी है। तो यानी एक मान लेते हैं f1 और एक मान लेते हैं f2। तो पहला कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अवतल लेंस की कितनी है, 50 सेंटीमीटर। कितनी है, 50 सेंटीमीटर है।
तो आप ध्यान रखिए, अभी हम बता चुके हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरियाँ क्या होंगी, माइनस फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सब क्या होती है माइनस में, और उत्तल की क्या होती है प्लस में होती है। तो ये तो उत्तल है तो प्लस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। और दोनों लेंस परस्पर संपर्क हैं। इस युग में 25 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी यू कितनी दूरी पर रखी है 25 सेमी दूरी पर रखी हुई है। वस्तु कितनी दूरी पर 25 सेमी दूरी पर रखी हुई, तो ये मान लेते हैं माइनस में 25 सेंटीमीटर लेंगे, चाहे वस्तु उत्तल के लिए हो चाहे अवतल के लिए, दोनों के लिए माइनस में होती है, ठीक है, दूरी पर रखी हुई। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद करना है, यानी क्या कहते हैं ना बी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी ज्ञात करने के लिए हमें एफ भी पता होना चाहिए, तो एफ हमें पता नहीं है, चलिए निकालें। तो पहला फॉर्मूला हम क्या पढ़ेंगे कि परस्पर लेंसों के संयोजन का फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 लगा देंगे तो हमें f का पता चल जाएगा, फिर हम v निकाल लेंगे। तो 1/f बराबर 1/ कितना है 10 माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लासा कर लें तो लासा कितना आ जाएगा 50, तो 10 पन्ना 50 और कितना हो जाएगा 50 से कम 50, यानी कितना आ जाएगा आपका, तो 4/, ठीक है, कितना हो जाएगा 4/50 हो जाएगा 1/f। तो अगर हम उसको आगे हल करें और तो क्या हो जाएगा, कैंची गुणा करके कर लें अपन, तो क्या हो जाएगा 4f बराबर 50 हो जाएगा, और f बराबर हो जाएगा 50/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/4 हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अगला फॉर्मूला है जो हम उसमें रख देते हैं। तो हमें क्या निकालना है b निकालना है, और 1/f बराबर 1/b बराबर 1/f प्लस 1/, क्या हो जाएगा u हो जाता है किसके लिए लेंसों में के लिए। अगर हम निकालते हैं तो हम रख देते हैं 1/b बराबर f कितना निकला हमारा, तो 50/4, और वो जो u था हमारा माइनस कितना था 25 था, तो यहाँ पर जो प्लस है 25, तो ये हो जाएगा माइनस की 1/25 हो जाएगा। तो 1/b बराबर ये 4 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, तो 4/50 माइनस 1/25 हो जाएगा। लासा ले लीजिए तो 50 आ जाएगा, 50 से कम 50 और 4 में गुणा होगा तो 4 के 4, 25 दूनी 50, ठीक है। तो कितने बचेंगे 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, 2/50 बच जाएगा, ठीक है। तो 1/b कैंची गुणा कर लोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा कि 2v बराबर 50 और v बराबर 50/b हो जाएगा, 50/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 अंश तथा प्रिज्म कोण 60 अंश हैं, प्रिज्म की पदार्थ का वर्तनांक ज्ञात कीजिए, यदि क्या दिया हो sin 45 अंश बराबर 1/√2 और sin 30 अंश बराबर 1/2 दिया हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है वो देखते हैं पहले तो, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल्टा m बराबर कितना दिया है 30 अंश, और प्रिज्म कोण क्या है ए कितना है 60 अंश, और क्या ज्ञात करना है हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो प्रिज्म के लिए क्या होता है वर्तनांक का सूत्र n बराबर sin a प्लस डेल्टा m बटे 2, इन सब के बटे sin a/2 हो जाता है। तो हम फॉर्मूला में रख दें मान, तो n बराबर क्या हो जाएगा sin a का मान कितना है 60 अंश, उसका मान कितना है 30 अंश बटे में 2, और a का मान कितना दे रहे हैं 60 अंश दे रहे हैं, ठीक है। प्रिज्म कोण यानी 60 अंश, तो 60 अंश बटे 2 यानी sin 60 अंश, ठीक है। तो हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 को 2 से काटेंगे तो 45 अंश, तो कितना आ जाएगा sin 45 अंश, और यहाँ से इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा sin 30 अंश आ जाएगा। और हम देख चुके कि sin 30 अंश और sin 45 अंश का मान क्या है, तो sin 45 का क्या है 1/√2 और sin 30 का क्या है 1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2√2 आ जाएगा नीचे, ठीक है n। तो हम क्या करेंगे अगर हमें आंसर निकालना है तो आप परमीकरण करना जानते हो, तो हम क्या कर देंगे परमीकरण कर देंगे, तो √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो अकेला क्या आ जाएगा √2, और इतना आंसर आ जाएगा। या चाहो आप तो क्या कर सकते हो
कि 1/रूट यानी √2 का मान होता है फिक्स, 1.414 इसका मान होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पदार्थ के लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 और 1.60 है। पदार्थ की बर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं तो क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। क्या लिखा है कि सभी जो रंग दिए हैं उनकी क्षमताएं दी हुई हैं, ठीक है, यानी लाल अपवर्तनांक दिए हुए हैं तो वो लिख सकते हैं। तो पहले क्या लिख रहे हैं कि किसके लिए, लाल रंग के लिए। तो क्या है, लाल रंग के लिए तो हम लिखेंगे कि NR, अपवर्तनांक को लिख सकते हैं NR, और लाल रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा। और क्या है, बैगनी, तो बैगनी को लिखा जाता है किससे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बैगनी के निकालना है तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और येलो यानी जो पीले का है NY हो जाएगा, ठीक है। तो लाल रंग का अपवर्तनांक कितना है 1.52, बैगनी का कितना है 1.62 और पीले का कितना है 1.60 अपवर्तनांक दिया है। तो उसकी बर्ण विक्षेपण क्षमता निकालनी है, यानी हमें ओमेगा को ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसका सूत्र हो जाएगा, सूत्र की बात की जाए तो क्या होता है, ओमेगा बराबर हो जाता है NV माइनस NR बटे N/-1, ये हो जाएगा बर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बस हमें इसको रखना है, इसके मान, तो मान रख लीजिए। ओमेगा बराबर NB का मान कितना है 1.62 माइनस 1.52 हो जाएगा बटे 1.60 माइनस के 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका 1.62 से 1.52 जाएगा तो कितना बचेगा 0.10 बच जाएगा, और यहाँ पर चला जाएगा 1 तो कितना बचेगा 0.60 बच जाएगा। यानी अब सिंपल सी बात कि अगर हमें जो भाग देंगे यानी पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर काटेंगे तो आपका हल करने पर आपका 0.166 कुछ आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसी चैप्टर का है, 3 सवाल हैं, तीनों सूत्रों से पूछे जाते हैं। तो हमने पहला सूत्र बता दिया, ये दूसरा सूत्र हमने लगा दिया बर्ण विक्षेपण क्षमता का, और तीसरा वो हो जाएगा किसी पतले प्रिज्म के लिए हो जाएगा। जब पतले प्रिज्म की बात करें तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो किसी पतले प्रिज्म के से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा M कितना है 10 अंश है। प्रिज्म कोण यानी A, वही जो हमने पढ़ चुके, प्रिज्म कोण क्या करना है ज्ञात करना है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है यानी कितना है 1.5 है। तो ये हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है A ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला हो जाता है, वो ध्यान रखना है कि डेल्टा M बराबर N-1 और A हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए। इसका मान दे रहे हैं 10 अंश बराबर N कितना है 1.5 माइनस के 1, और A हमें निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 अंश बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 0.5 बचेगा इंटू A हो जाएगा। तो A बराबर निकालना है तो ये कहाँ चले जाएंगे नीचे, तो यानी A बराबर क्या हो जाएगा 10/0.5, ठीक है, क्या चले जाएगा 10/0.5 यानी कहाँ पर पहुँचेंगे भाग में। तो अगर आप पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। तो 5 से जब 100 को काटोगे तो A बराबर कितना आ जाएगा यानी आपका 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, हो जाएगा नहीं 5 कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 बचेंगे बस कट जाएगा, कितनी बार 20 बार कट जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अभिदर्शक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेमी है। यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है वो जानते हैं, ठीक है। तो दिया गया है पहले कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हैं M से, कितनी है 15 है, ठीक है। फिर क्या लिख रहे हैं कि अभिदर्शक एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए अभिदर्शक यानी FO प्लस FE, ये अभिदर्शक और ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी टोटल कितनी है 80 है, ठीक है, 80 सेमी है। कितनी सेमी है 80 सेमी है। यदि दोनों लेंस कैसे हों उत्तल हों, दोनों लेंस कैसे हों उत्तल हों तो क्या निकालना है हमें, तो उनकी अलग अलग फोकस दूरियाँ ज्ञात करनी है। तो आपने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पढ़ा होगा,
ठीक है। तो आवर्धन क्षमता यानी कि पहले देखिए आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है कि एफ ओ बटे एफ ई होता है। चूँकि वो कितना दिया हो, आवर्धन क्षमता कितनी है 15 है, तो अगर हम चाहें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 15 बराबर एफ ओ बटे एफ ई। अगर हम इसको हल करके लिख दें थोड़ा सा, तो एफ ओ बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 एफ ई हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एफ ओ का मान कितना है 15 एफ ई है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको उठाकर कहाँ पर रख दूँ, इसमें रख दो किसकी जगह, एफ ओ की जगह। तो क्या करोगे, इसे समीकरण 1 मान लो, चलो ठीक है, ये समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 2 का मान हम कहाँ पर रख दिए, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ओ की जगह क्या रखना है, सॉरी एफ ओ की जगह क्या रखेंगे हम, तो 15 एफ ई प्लस पहले से उसमें एफ ई लिखा है बराबर कितने 80, तो 15 एफ ई और कितने हो जाएंगे, एफ ई कितने हो जाएंगे 16 एफ ई हो जाएंगे बराबर 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एफ ई निकालेंगे तो 80 बटे क्या हो जाएगा 16, तो 16 पंचे 80, यानी आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एफ ई बराबर 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें किसकी निकालनी है, एफ ओ को निकाल लीजिए, दोनों फोकस दूरियाँ निकालनी है, तो एक तो निकल आई, तो आप क्या करो, फिर दोबारा उठाकर आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एफ ओ, तो समीकरण 2 से मान लो, 2 से, तो क्या करोगे, एफ ओ बराबर 15 गुणे 5, तो 15 75 हो जाएगा, तो एफ ओ कितना आएगा 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, दोनों आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों फोकस दूरियां निकल कर आ जाएंगी, एक 5 और एक 75। लेकिन वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है। छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है, और लेकिन आया है पेपर में, तो इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए दिया क्या है वो देख लेते हैं, बन जाए अगर तो आप कर लेना। उस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात, जिसमें प्रकाश की चाल यानी कोई माध्यम की चाल है वो के प्रकाश में, तो क्या करें 2.3 गुणे 10⁸ कितना है 8 मीटर पर सेकंड है। तो क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक की एन बराबर सी बटे भी, ये क्या होता है, एन अपवर्तनांक हो जाता है, भी कोई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाती है। ठीक है, और जो होते हैं सी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और सी का मान फिक्स होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो चलिए मान रख लेते हैं। तो एन निकालना है हमें, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 10⁸, और यहाँ पर हो जाएगा 2.3 गुणे 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इससे काटोगे तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, और एन बराबर जब भाग दोगे आप, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे ऊपर हो जाएगा 30, तो कितने हो जाएगा 23 एकम 23 हो जाएगा, कुछ ऐसा कट जाएगा, यानी 1.3 के समथिंग ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और अगला न्यूमेरिकल क्या है वो देखिए, प्रश्न नंबर 11 भी होगा। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग के में दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर एवं पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, यदि 6000 अक्षांश तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो तो तीसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है। देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दिया क्या है फुली पहले हम वो देखते हैं। तो क्या क्या दे रहे हैं, पहले वो देखिए कि एक यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी क्या है, दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी यानी कि स्लिटों के बीच की दूरी जिसे लिखा जाता है स्मॉल डी से, कितनी है 2 मिलीमीटर, कितनी है मिलीमीटर। अब मिली को किस बनाना है, मीटर बनाना है केवल, तो क्या हो जाएगा डी बराबर 2 गुणे 10⁻³ से आप इसमें गुणा करो तो आराम से किस बन जाएगी, मीटर में बन जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, कितनी पर्दे की दूरी कितनी है, पर्दे की दूरी 1.5, तो पर्दे की दूरी को लिखा जाता है कैपिटल डी से, तो 1.5 मीटर है, वो लिख दिया हमने। आपने व्यतिकरण वाला पार्ट चैप्टर तो पढ़ा होगा, उसी वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दो तो ये दीप्त की या दीप्त के लिए हो जाता है। फिर देखिए तरंगदैर्घ्य क्या दे रहे हैं, लैम्डा 6000 अक्षांश। अगर आप इसको मीटर में बनाना चाहो तो मीटर में बन सकती है। क्या करोगे, अक्षांश को मीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे 6000
गुणे 10 की घात माइनस 10 से आप गुणा कर दो तो ये आपका हो जाएगा। अगर आप चाहो तो अगर थोड़ा सा और हटाना चाहो तो आप 6 गुणे 10 की घात माइनस के साथ भी, यानी 3 पॉइंट यहाँ से हटाओगे, 3 घात यहाँ कम हो जाएंगी और ये मीटर में बन जाएगा। चाहो तो ये बन जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर क्या ज्ञात करना है कि हमें अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है, यानी एक्स क्या करना है, एक्स ज्ञात करना है, कितने की और तीसरे की। तो x3 मान लेते हैं, एक्स एन बराबर क्या ज्ञात करना है, तो कितनी है, तो मान लीजिए एक्स एन हमें क्या ज्ञात करना है, तो एन कितने का मान कितना है, ये खुद दे रहे हैं कि एन का मान कितनी, तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला आप रख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x3 बराबर क्या होता है, m माइनस के 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 और क्या हो जाएगा डी लेमडा बटी क्या हो जाएगा डी, ठीक है, डी लेमडा बटी डी हो जाएगा। तो आपको हल करना है तो क्या हो जाएगा, m का मान आपको दे रहे हैं कितना है, 3 माइनस क्या लिख रहे हैं 1/2 और कैपिटल डी का मान कितना है 1.5 और तरंग दैर्घ्य कितनी थी 1.6 सॉरी 6 गुणे 10 की घात माइनस की 7 और स्मॉल डी का मान क्या दे रहे थे 2 गुणे 10 की घात माइनस की 3 दे रहे थे। इसको आप रख लीजिए, ये हो गया अपने फॉर्मूला में हमने रख लिया। अब इस हल करना है तो अगर क्या करोगे 3 का 2 में गुणा करोगे 3 दूनी 6 और 1 घट जाएंगे तो 5, यानी 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा गुणा 5/2 गुणा कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 6 गुणे 10 की घात माइनस की 7, ये हल हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात माइनस की 3 हो जाएंगे। बस आपको अब काटना है, तो काटो कैसे, तो 2 से अगर आप काटोगे 6 2 ताई 6 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा और देखिए और कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो बस आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है सबका जितना भी है। तो कितना हो जाएगा 5 × 15 और 15 और 1.5 में इसका गुणा हो जाएगा। तो दशम ध्यान रख लीजिए, आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.125। दोबारा इसका गुणा कर लोगे 15 का, 15 फिर गुणा होगा और जब भाग दोगे आप 2 से तो इतना 1.15 हो जाएगा। 10 की घात माइनस के कितने हो जाएंगे 3 मीटर, यानी 10 की घात माइनस के 7 हैं और ये ऊपर चले जाएंगे तो ये 3 और घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 घात बचेंगी, प्लस के ऊपर नीचे माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के बचेंगी, तो उसके 4 चले जाएंगे। तो इतना आंसर आपका आ जाएगा अगली फ्रेंच के लिए, इतने मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि अगला प्रश्न इसी चैप्टर का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 9i तथा 4i तीव्रता की 2 तरंगों के परिणाम ज्ञात कीजिए जब तरंगे कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध हो। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 पहला ज्ञात कर लें, जब क्या हो कला संबद्ध हो। तो कला संबद्ध स्रोत के लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा रख लीजिए कि I बराबर कितना होता है कि I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 तीव्रताएं दे रहे हैं, एक 9i और एक 4i, तो अब से सीधा डायरेक्ट हमें रखना है। तो 9i प्लस कितना है 4i प्लस 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9i गुणे 4i हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ इनको जोड़ लीजिए, 9 4 कितने हो जाएंगे 13i हो जाएंगी, प्लस यहाँ से 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो निकल आएगा तो कितने हो जाएंगे तो 2 गुणे कितने आए, कितना हो जाएगा आपका 9 और इसको आई को भी आप बाहर निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल अलग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 3 गुणे 2, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितने हो जाएंगे 13i प्लस 12i हो जाएंगे। क्लियर है। तो 13 और 12 आपके 13i और 12i कितने हो जाएंगे 25i आपके हो जाएंगे, ठीक है, यानी कितना ये तीव्रता निकल आएगी 25i हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन कितने का निकालें, जब कला असंबद्ध हो। तो कला असंबद्ध के लिए मान लेते हैं कि I1 प्लस I2 होता है, तो सिंपल सा क्या होगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 9i प्लस 4i होगा, ठीक है, तो कितना हो जाता है, तो मान लेते हैं 9 4 कितने होंगे 13i आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सिंपल सा क्वेश्चन था, इतने आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है,
दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो दिया है क्या, दो तरंगों की तीव्रताओं के अनुपात क्या है, यानी I1 अनुपात मान लेते हैं, I2 कितना है 9:1 है। दोनों तीव्रताओं के तरंगों का अनुपात। तो तरंग की तीव्रताएं क्या होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा तरंग की तीव्रता क्या होती है, किसके तरंग की तीव्रता क्या होती है, जो उसके आयाम की अनुक्रमानुपाती होती है, यानी I अनुक्रमानुपाती आयाम का वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो याद है, अगर आप चाहो तो किसके लिए, तो अगर इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है I1 बटे I2 बराबर A1 स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, आयामों के अनुपातों का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखोगे टोटल कितना दिया हुआ है, का अनुपात कितना है 9:1। तो क्या लिखोगे 9/1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। तो जब आप इस पर वर्गमूल करोगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, √9/1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा A1 बटे A2। तो कितना का नकल करा जाएगा 3/1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा A1 बटे A2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम चाहें तो अब इसे बना लें एक फॉर्मूले के रूप में, तो क्या हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा एक A1 बराबर कितना हो जाएगा 3A, कितना हो जाएगा 3A2 हो जाएगा कि नहीं। अपना जब हल करोगे तो इतना हो जाएगा 3A2 हो जाएगा। तो यदि हम मान लें, अगर हम मान लेते हैं कि अगर A1 बराबर मान लेते हैं 3A, A1 बराबर कितना हो गया 3A मान लेते हैं, और A2 बराबर मान लेते हैं, A हमें दिया नहीं है मान लेते हैं, ठीक है। तब हमें क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला हो जाता है कि I यानी मैक्सिमम यानी अधिकतम बटे I न्यूनतम यानी मिनिमम बराबर क्या होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और बटे क्या होता है A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो जाता है। तो हम बस मान लिए, मैं A1 बराबर क्या माना था हमने 3A प्लस A2 बराबर क्या है A का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या माना हमें 3A माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या कर लें तो कितना हो जाएगा आपका, तो 3A और A कितना हो जाएगा 4A, तो यानी 4A का स्क्वायर बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 में से कितने चले जाएंगे आपके एक A चले जाएगा, तो कितनी 2A का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 का A स्क्वायर हो जाएगा। यानी अनुपात की बात करें काटेंगे तो 4 चौको 16 और 4 एकम 4, यानी कितने अनुपात 4:1 आ जाएगा, यानी मैक्सिमम और न्यूनतम हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यंग के द्विस्लेट प्रयोग के स्लेटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर और स्लेटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज चौड़ाई 2.1 × 10⁻³ मीटर प्राप्त की गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें तरंगदैर्घ्य को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या है, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 10⁻³ है। कितनी है 10, दो स्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रहे हैं 10⁻³ दे रहे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल d बराबर 10⁻³ स्लेटों के बीच की दूरी, तो पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर, यानी कैपिटल D कितना दे रहे हैं 3 मीटर दे रहे हैं, पर्दे के बीच की दूरी है। ठीक है, 3 मीटर है। और फ्रेंच की चौड़ाई यानी W कितना है 2.1 × 10⁻³ मीटर प्राप्त किए। तो क्या निकालना है, तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है W बराबर d लैम्डा बटे d। ये कहता है फ्रेंच की चौड़ाई के लिए सूत्र हो जाता है। तो कितना है W का मान रख लीजिए क्या है 2.1
1 गुणे 10 की घात माइनस के 3, कैपिटल डी का मान है 3 गुणे जो लेमडा हमें निकालना है इसका मान कितना है 10 की घात माइनस के 3। अगर हम बटे में 1 मानकर कैंची गुणा कर लें तो आपका क्या हो जाएगा 3 लेमडा बराबर 2.1 गुणे 10 की घात माइनस के 3 गुणे 10 की घात माइनस के 3, यानी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 2.1 गुणे 10 की घात माइनस की कितनी 10 की घात माइनस के 3, 10 की घात माइनस के 3, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस 10 की घात माइनस की 6 हो जाएंगी और नीचे क्या पहुँचेंगे 3, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। ठीक है, तो 3 से काट लो अब, 3 30 धाम के 30 हो जाएंगे और 30 आते 21 हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, आप चाहो और पॉइंट घटा दो तो कितना हो जाएगा 30 आती 7 गुणे कितने हो जाएंगे, एक और पॉइंट आप चाहो तो उसके लिए 10 मान लो, तो 10 की घात माइनस की 10 हो जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसको अलग कर लेंगे 3 मान लेते तो केवल 7 गुणे 10 की घात कितने हो जाएंगे, तो माइनस के 10 की घात ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर चलेंगे 10 की घात माइनस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। अगर इसे तरंग दैर्घ्य बनाना है लेमडा के लिए तो आपने पढ़ा है कि अगर हम किस 10 की घात माइनस 7 किसके बराबर हो जाएगी, तो 7000 अक्षांश के बराबर है, पॉइंट हटा दो और 0 बढ़ जाएंगे बराबर में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है, तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, तो क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य दे रहे हैं कितना 5 गुणे 10 की घात माइनस के 7 मीटर दे रहे हैं और फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है E बराबर hc बटे लेमडा, और हमें E निकालना है तो C का मान आपको पता होना चाहिए, H का मान फिक्स होता है, C का मान आपको पता है 3 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात प्लस के 8 हो जाते हैं, और H एक प्लांक नियतांक होता है जिसका मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34 होते हैं। और हमने जो मान निकालना है E निकालना है तो आप डायरेक्ट रख दो कि 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34 और 5 गुणे 10 की घात माइनस के 7, और लेमडा का मान आपको दिया है 5 गुणे 10 की सी का मान कितना 3 गुणे 10 की घात 8 है, और ये दिया हो तो 5 गुणे 10 की घात माइनस के 7 दिया हुआ है। तो जब आप इसको हल कर लोगे, भाग दे लोगे, तो अपना आपका पॉइंट एक आंसर आ जाएगा 3.96 गुणे 10 की घात माइनस के 19 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना चाहो इसके लिए तो आपका 3.96 गुणे 10 की घात माइनस 19 में आप क्या करो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग दे दो, तो भाग दे दोगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे, आपका बचेगा कितना 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।